मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे एक ऐसे समाज की बुराई के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, जिस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। यह बुराई हर दिन, हर घंटे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस विषय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप मेरे इस चर्चा में अवश्य शामिल होइएगा और मेरे अनुरोध को आप मानिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ अवश्य ही शेयर करिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि दारू कैसे पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए और इस बात का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं कि यदि आप शराब पीते ही हैं तो फिर उसे कैसे पीना चाहिए, इस विषय पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, हर तरफ कहा जाता है कि नशा से नाश होता है, आज स्वयं का, कल परिवार का, परसों राष्ट्र का। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी हम लगातार शराब का सेवन करते हैं और अपने जीवन को कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं। तो शराब पीने से, नशा करने से सबसे पहले तो हमारा पैसा बर्बाद होता है, फिर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा समय खराब होता है, हमारा चरित्र खराब होता है, हमारा सम्मान खराब होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें पाप लगता है। तो सब प्रकार से हमारा नुकसान होता है। मिलता क्या है? क्षणिक सुख, एक झूठा सुख मिलता है उसमें से। 4 पल के लिए हम मौज में आ जाते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं होती। मौज तो होता है अच्छे काम करने से, मौज तो होता है ताकत वाली चीज़ें खाने से, मौज तो होता है एक्सरसाइज, व्यायाम करने से, मौज तो होता है काम करने से, मौज तो होता है सम्मान बनाने से। परिवार की नज़र में सम्मान रहे, समाज की नज़र में सम्मान रहे, उसे कहा जाता है मौज। इन सब बातों को जानने के बाद भी हमारे बहुत सारे युवा भाई जो नशे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? तो आज का मेरा यह संदेश सिर्फ उन्हीं भाइयों के लिए है जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, दारू गांजा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उन्हें कैसे दारू को पीना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दारू कैसे पीना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, लाख समझाने के बाद भी आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कुछ नियमों का पालन आप जरूर करें। सबसे पहले तो अपनी आदत ऐसी बनाएं कि रोज़ दारू ना पिए। इस बात से हमेशा परहेज करें। उसको अपने जीवन का ऐसा हिस्सा ना बना लें कि आप उसके बिना रह ही ना पाएँ। तो रेगुलर शराबी ना बने। पंडित श्री राम शर्माचार्य, जो युग निर्माण योजना आपके शांति कुंज हरिद्वार के जो संस्थापक थे, पंडित गायत्री परिवार वाले, वो कहा करते थे, श्री राम शर्माचार्य जी, कि जो व्यक्ति 21 दिन के अंतराल में शराब पीता है तो उसे हमें शराबी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार शराब पीते हैं तो उसके कण हमारे हमारे नसों में 21 दिन तक हमारे खून में बहता है, लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद वह नशे का हमारे जो कण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वह व्यक्ति नशेड़ी में नहीं आ सकता, वह एडिक्टेड में नहीं कहलाएगा, जिसको कहते हैं लती, नशेड़ी, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो आपको प्रयास करना है कि शराब पीने में कम से कम 1-2 माह का कम से कम अंतर अगर आप रख पा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा नियम है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी सफ़र पर निकले हुए हैं, तो उस वक्त शराब आप भूल कर भी ना पिए। मेरे प्यारे भाइयों, देखा गया है कि रोड एक्सीडेंट जो होते हैं, जब इसमें बहुत सारे हमारे जवान युवा भाई ख़त्म होते हैं, उनके साथ साथ और लोग ख़त्म होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट में 90% मामलों में शराब को दोषी पाया गया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शराब पीने से रोड एक्सीडेंट बढ़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, नशा आपको निश्चित त्यागना चाहिए। नहीं त्याग पा रहे हैं तो कम से कम जब आप गाड़ी लेकर निकलें घर से, उस समय आप शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। इस बात का परहेज रखें। कोई ये कहता है कि अरे मेरा तो रोज़ का काम है, मैं तो रोज़ शराब पी के गाड़ी चलाता हूँ, आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ऐसा आप ना सोचें, क्योंकि एक्सीडेंट एक ही बार होता है और ऐसा होता है कि कभी कभी जीवन खराब कर देता है वो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वाहन चलाते समय बिल्कुल भी शराब ना पिए। तीसरा नियम है, सुबह के समय शराब बिल्कुल मत पीजिए।
मेरे प्यारे भाइयों, कुछ लोग होते हैं कि सुबह उठते ही शराब इत्यादि में लग जाते हैं, खाली पेट वो शराब में लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी स्थिति से बचने के लिए अच्छा होगा कि आप सुबह शराब ना पिएं। खाली पेट शराब सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, इसलिए उस समय शराब पीने से आप ज़रूर बचें। मेरे प्यारे भाइयों, चौथा नियम है कि रात्रि को मैंने शराब पिए, और शराब मैंने भोजन भर पेट करने के बाद ही पिए। मेरे प्यारे भाइयों, जी हाँ, यह नियम भी बहुत सही है कि रात्रि के समय ही शराब पीना चाहिए। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो रात्रि के समय ही शराब पीना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप खाना पीना भरपूर खाइए, दिन भर अपना पूरा काम करिए। रात को यदि आप थके हुए हैं तो मान लिया कि थोड़ा बहुत यदि आप शराब ले रहे हैं तो ये आपके लिए कोई दोषपूर्ण नहीं होगा, लेकिन भोजन पानी आपको रेगुलर रूप से करना है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको रात के समय ही शराब पीना चाहिए। रात के समय शराब पीने से उसके नुकसान थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए आपको रात को थोड़ा सा आप ड्रिंक ले सकते हैं और उसके बाद सीधे आप जाकर बिस्तर पर विश्राम करिए, यहाँ वहाँ घूमने का प्रयास मत करिए। चौथा नियम है, शराब पीने के बाद कभी भी अपने चरित्र को हनन ना होने दें, अपने चरित्र को नीचे ना गिरने दें। मेरे प्यारे भाइयों, शराब पीने के बाद आप कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कभी कोई अपराध ना करें, कभी किसी स्त्री के साथ कोई गलत हरकत ना करें। तो यह भी नियम अपनाना आपको अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों, इन नियमों का यदि आप पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं शराबी होने के बाद भी आपको आपका इज्जत बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा और समाज में आपका माने एक वर्चस्व बना रहेगा और आपका धन संपत्ति भी इससे रक्षा होगा। मेरी सलाह को आप अवश्य मानिएगा और मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आप हर तरफ से सुसौभाग्य की वर्षा हो आपके ऊपर। और यदि किसी भाई को मुझसे मिलना है तो आप सीधे मुझसे आ सकते हैं मिलने, लेकिन हाँ, मिलने से पहले आप मुझे सूचना अवश्य दें, क्योंकि यदि आपने सूचना नहीं दिया है और मैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त रहूँगा तो फिर मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। इसके लिए फिर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। इसलिए पूर्व में मुझे फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सूचना अवश्य दें, जिससे मैं आपसे मिलने के लिए तैयार रहूँ। मैं किसी काम इत्यादि में व्यस्त ना हूँ, तभी मैं आपको समय दे पाऊँगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपके जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मैं आनंद योगी आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।